सर, आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की गई और 3 शख्सियात पर इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए और उन्होंने कहा कि मुझे कत्ल करने में ये 3 शख्सियात मुलव्विस हैं। नाम उन्होंने नहीं लिया। मैं उनके इन बयानात पर आपकी राय जानना चाहूँगी कि क्या मामलात अब थमने नहीं जा रहे, क्योंकि एक सियासी बहरान भी हम मुल्क में देख रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब को इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। मैं तो इससे हट के मेरा कोई मौक़िफ़ नहीं रहा उनकी जब से हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है। और मैं अब ज़ाहिर सी बात है कि जो सूरत हाल उसके बाद बनी, उसके बाद उनको इलेक्शंस में जाना चाहिए था। और ये मेरे ख़्याल से वक्त का ज़िया उनकी सियासत के लिए भी हुआ है, मुल्क के लिए भी हुआ है। उन्होंने बहुत सारी सीटों से इलेक्शन लड़ा, जीते जी। और उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर कोई 2 सवाल उठा नहीं सकता। ठीक है, इलेक्शंस हो तो वो जीतेंगे, स्वीप करेंगे। ये बात उनके मुखालफिन भी तस्लीम करते हैं, इसीलिए वो इलेक्शंस को आगे करने की और कभी उससे भी आगे मुकर्ररा वक्त से आगे करने की बात करते हैं, 1 साल और आगे कर दिया जाए। और इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शंस की तरफ उनको जाना चाहिए था और अब भी उनको इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो अब जिन शख्सियात का नाम ले रहे हैं तो उनके बारे में तो जैसे बाजवा साहब का जिक्र कर रहे हैं तो उसके बारे में तो एक मुकम्मल एक वाज़े मौक़िफ़ परवेज़ इलाही साहब का है, जो इंटरव्यू दे चुके हैं। तो अब वो परवेज़ इलाही साहब इस वक्त अब अदम एतमाद की कोई तहरीक आ रही है, क्या हो रहा है, ये अब मेरे ख्याल से इन इशूज़ को ज़रा अब साइड पे इसलिए करेंगे, ये दर्द सरी और जो लार्जर सूरत हाल है, बड़ा कैनविस पाकिस्तान के हवाले से, उसमें अहम वाक़यात आने वाले दिनों में रूनुमा होने जा रहे हैं। तो इसलिए उन पर हम कंसंट्रेट करें। बाकी ये अदम इस्तेकाम जो है, जो ना हुकूमत को सूट कर रहा है, हुकूमत को तो खैर बिल्कुल भी नहीं कर रहा, और ये अरेंजमेंट जो है, लेकिन वो उनके बयानात की हद तक है ना। इमरान खान साहब सड़कों में तो नहीं, उन्होंने कल कहा कि मुझे गिरफ्तार किया जाए तो अवाम निकलें तो ये बर्दोगान की तरह, लेकिन इमरान खान अपनी रिहाइश गाह पे है ना। तो इमरान खान कोई ऐसा अदम इस्तेकाम अगर बयानात के नतीजे में पैदा होना होता तो वो तो बयानात के नतीजे में तो अपोजिशन का काम होता है हमेशा बयानात देती रहे। तो इमरान खान तो बयान देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। ये जो बाकी इश्यूज मुल्क में हैं, जिसमें एक मामला जो है वो सिक्योरिटी का है और दूसरा मईशत का है, तो ये अरेंजमेंट जो है उस तरफ तवज्जो दे और उस तरफ यकीनन तवज्जो। नेशनल एक्शन प्लान का भी जिक्र हुआ और बाकी बातें भी हुई, लेकिन ये बातें तो वही हैं जो हमारे सामने पहले से रही हैं। क्या हमने कभी नेशनल एक्शन प्लान को ख़त्म करने का ऐलान तो नहीं किया था, वो तो अपनी जगह जारी था। लेकिन जब तवज्जो हटेगी और जाएगी ये 4 से 5 और 5 से 6 और 6 से 7 वाली खबरों पे, जो कि एक लार्जर किसी उसमें मतलब लोग उलझ जाएंगे, अदारे भी उलझेंगे, शख्सियात भी उलझेंगी, तो फिर जो बड़े अमूर हैं उनसे ध्यान हट जाएगा। तो अब दौरे जो हैं, 2 दौरे इंपॉर्टेंट हैं आने वाले दिनों में। एक तो आर्मी चीफ का दौरा जो कि सऊदी अरेबिया का 4 से लेकर 10 तक। अच्छा, तवील दौरा है एक तरह से देखा जाए, लेकिन इस दौरान जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दौरा कर रहे हैं। और ये भी मुमकिन है कि और किसी मैंने चेक किया इसको बाहर के, तो वहाँ पे ये था कि हो सकता है किसी और मुल्क का दौरा करें, हो सकता है वापसी हो जाए, यानी 2 मुल्कों के दौरे के बाद। और इसी तरह से ये जो दौरा शहबाज शरीफ साहब का, अच्छा जब शहबाज शरीफ साहब का दौरा होगा तो इस दौरान जो है वो फिर यानी ये वो वक्त होगा, यानी अगर वो 10 तारीख को वापसी है आर्मी चीफ की, तो 9 तारीख को ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, डोनर्स कॉन्फ्रेंस। और इसका मतलब ये हुआ कि एक जो पॉलिटिकल डेलीगेशन है वो जेनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस, और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो एक उन्हीं दिनों में वो जो है वो सऊदी अरेबिया, यूएई, और मुमकिन है कि कोई और मुल्क भी इसमें ऐड हो जाए। और ये जो है ये एक तरह से आप समझें कि यहाँ पे एक सकूत सफ्तारी हो गई है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि एक सकूत है, लेकिन उस सकूत के नीचे जो है वो कहते हैं ना तूफान पनप रहे हैं बहुत सारे। और वो तूफान ये हैं कि अदम इस्तेकाम अपनी जगह बरकरार है। अच्छा, अब इसमें
ये बात भी कल खबर आ गई थी कि मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब भी जनीवा में होंगे और उनकी मुलाकात भी शहबाज शरीफ साहब से होगी जी। और यकीनन इसाक डार साहब भी साथ होंगे, तो उनसे भी मुलाकात होगी और वहां पर बैठ के फिर कुछ पॉलिटिकल हवालों से डिस्कशंस होंगे जो यकीनन जो शायद टेलीफोन या बाकी और कम्युनिकेशन थे फैमिली और पार्टी की लीडरशिप बैठ के तय करेगी और वहां पर फिर ये फैसला होगा गालिबन कि अगला लाहेमल सियासी क्या अपनाना है। क्या मरीम नवाज साहिबा पहले आएंगी जैसे कि ऐलान हुआ बहुत दफा, लेकिन अब मेरे ख्याल से आना पड़ेगा। उसकी वजह कि इलेक्शन भी जाहिर इलेक्शन ईयर में ऑलरेडी हम हैं और ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ साहब देखें, आपकी जो भी हैसियत होती है ना, नवाज शरीफ साहब की जो भी इस वक्त पॉलिटिकल हैसियत है वो उनका सियासी सरमाया है, वो पॉलिटिकल कैपिटल जो कहते हैं ना हमने लूज किया है सर। उस पॉलिटिकल कैपिटल को अगर वो उन्होंने लूज करते गए तो फिर उनकी अपनी हैसियत कम से कम होती जाएगी, तो उसको उन्होंने रिकैप्चर करना है पंजाब के अंदर खास तौर पे और रिकैप्चर करने के लिए जरूरी है कि वो कम से कम मरीम नवाज तो वापस आए, क्योंकि हमजा जो हैं, हमजा शहबाज वो ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, लेकिन उनमें वो कायदाना सलाहियत जो है वो नहीं है। और सलमान शहबाज साहब के हवाले से भी ये इतलात हैं कि वो भी सियासी मैदान में उतर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और मरीम नवाज साहब लेकिन अगर सीनियर नायब सदर के तौर पे आ जाती हैं तो आगे जाके फिर वो सदारत संभालेंगी। और एक बात जो है वो अजीब सी हो रही है कि उनकी वापसी जो है वो मायूसी मुस्लिम लीग नून में खत्म कर देगी। अच्छा, ये जो बात हो रही है कि मायूसी खत्म कर देगी, मायूसी क्यों है? देखें ना, मायूसी क्यों है, इसका मतलब है कि मायूसी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की वजह से हो गई है। और लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो हुकूमत एक अरेंजमेंट था, उसको शुरू में शायद नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे कि उसको लिया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने फिर, और ये बात बिल्कुल मुसद्दिका है कि नवाज शरीफ साहब उस पर एग्री नहीं करे, वो इलेक्शन की तरफ जाने की बात कर रहे थे। जरदारी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ को बना देते हैं और जरदारी साहब ने फिर कैबिनेट वगैरह भी दीगर उसके अरकान राना सनाउल्लाह साहब और ये और साहब, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की बात नहीं होती आपस में, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। उसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा आपको, उसकी वजह एक और है। ठीक है, ठीक है, उसमें भी कहीं ऑडियो है कोई? अच्छा, बस ठीक है, इसलिए उसको छोड़ दें आप, लेकिन कोई वजह है जिसकी वजह से ऑडियोज की वजह से बड़े मामले, हाँ नहीं वो मतलब कोई ऐसी नहीं, लेकिन बहरहाल बहरहाल। अच्छा, तो अब जरदारी साहब ने ये सारा सिलसिला बनाया क्योंकि जरदारी साहब बहुत ज्यादा करीब थे बाजवा साहब के भी और जनरल फैज के भी, और उस वक्त जो है वो एक मतलब मैं पहले भी बात कह चुका हूं कि इमरान खान साहब की वो रिलेशनशिप खराब हो गई, जरदारी साहब ने मेंटेन रखी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जरदारी साहब ने पिछली एस्टेब्लिशमेंट के साथ मेंटेन रखी, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ना पूछें तो बेहतर।